हाँ बच्चों, तो हम ये नंबर सिस्टम्स के हमने कुछ क्वेश्चंस टेस्ट में जो किए थे, उन क्वेश्चंस के हम सोल्यूशन देख रहे हैं। उन सोल्यूशंस को देख लेते हैं ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन वाज रैशनल नंबर 3/40 इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? किसको? 0.075। इसको करने के दो तरीके थे। 0.75 है। हाँ, इसको करने के दो तरीके थे। पहला तरीका तो सिंपल ये था दैट आप 3 को 40 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 0.0 ये 300 हो जाएगा, 7 जा 280, 20 और 0 यहाँ पे 5 आएगा, 200। एक तो ये सिंपल तरीका था, आप इसे ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए। दूसरा तरीका ध्यान से देखो, 3/40 लिखा है, ये लिखा है। अब आप 3/10 लिखा होता तो इसे डायरेक्टली 0.3 लिख सकते थे, कर सकते थे। अब 40 को 10 का मल्टीपल बनाने के लिए 40 ऐसे लिखा है, 4 × 10 लिखा हुआ है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 10 या 100 या 1000 बन जाए? 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 10 या 100 या 1000 बन जाए? बताओ। इसकी ट्रिक होती है, क्या होती है कि आप इन सब का प्राइम फैक्टराइज कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। यहाँ पे 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 40 इज इक्वल टू 2⁵ × 5, ये होगा। यही होगा। अब यहाँ पे इन दोनों की पावर को आप सेम कर दो। सेम कैसे करोगे? आप 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, समझ गए? तो आप कहोगे सर इसको सेम करके हुआ क्या? अब ध्यान से देखो, 3 × 25 डिवाइडेड बाय 40 × 25 क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, which will be equal to 75/1000, which is nothing but, डायरेक्टली लिख सकता हूँ 0.075। आप इन दोनों में से कोई भी एक्सप्लेनेशन देते चलता, इन दोनों में से आप कोई भी एक्सप्लेनेशन देते तो चलता। सर मैंने फर्स्ट वाली दिखाई थी। तो मैंने भी फर्स्ट वाली दिखाई हाँ, थी। ज्यादातर बच्चों ने फर्स्ट वाली दिखाई है, मेरे ख्याल से सेकंड वाली किसी ने भी नहीं करी है, पर सेकंड वाली भी यू कैन इजीली डू। ठीक है सर, पर फर्स्ट भी गलत नहीं है। फर्स्ट गलत नहीं है, नो इश्यूज इन द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। मैं इसीलिए कह रहा हूँ यू कैन शो बोथ ऑफ देम। अब सेकंड देख लो, क्वेश्चन क्या था? द रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं सर? 1, इसलिए 1/2 + 3/4 डिवाइडेड बाय 2। तो हम मीन मेथड भी कर सकते हैं और एलसीएम मेथड भी। 1 and n+1 is equal to 2 सर, वो वाला। हाँ, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/2 + 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। आप इसमें मीन मेथड का यूज करोगे अगर, जिसमें मीन मेथड में आप दोनों टर्म्स को सम करके उनको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये एक आपका रैशनल नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे ये नया रैशनल नंबर हो जाता 1/2। एलसीएम क्या आता? 4 2 + 3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता? दूसरा तरीका क्या था बच्चों? दूसरा तरीका क्या था? एलसीएम मेथड। अब 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाता? 4। तो हम 1/2 को इक्वल टू कर देते, फिर 1/2 into 2 ऐसे करके करते हैं, 2/4 और 3/4। अब एलसीएम आ गया, हमें एक नंबर निकालना है, हम इसको ऊपर नीचे चाहे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20/40 कर दे, पर हम
2 से करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्योंकि 8 दिया हमको हुआ है। एक ही निकालना है बीच में। हाँ, डिनोमिनेटर में 8 दिया हुआ है, तो हम ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। 2/4 इंटू 2/2 इज इक्वल टू 4/8 एंड 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/2 इज इक्वल टू 6/8। इन दोनों के बीच में क्या लाई करता है? 5/8। 5/8 और 5/8 लाई करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 5/8। 5/8। एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी इसमें, बस आंसर लिख दिया। समझ आ गया? यही रीजन था। आप ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, इसमें ज्यादा टाइम तो लगता नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not a rational number? Is not a rational number? सिंपल है। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? सर 0 है सर, 0 इज रैशनल Zero, नंबर, सर root 2 two, होता है सर, वो भी रैशनल रूट नंबर। 4। तो 49 भी 7 होता है सर, वो भी रैशनल नंबर। सर अब 0 ध्यान से देखो, रैशनल नंबर है 0 Root two. एक रैशनल नंबर है। 0 is a rational number सर because it sir, can be 4 written as root 0 two upon होगा। 1। सर रूट 2 है आंसर। रूट 2 है आंसर, तो रूट 2 है। पर एक बार चेक कर लेते हैं सबको। 0 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म q is not equal to 0 and p and q are इंटीजर। integers। वेरी गुड। अब ये 0 को 0 upon 1 लिख सकते हैं। यस सर। सर वेरी गुड। तो p/q और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। सिमिलरली रूट 4 को क्या लिख सकते हैं? 2। सर 2/1। 2/1। रूट 49 को क्या लिख सकते हैं? 7। 7/1। 7/1। 7/1 वेरी गुड। पर रूट 2 क्या हो जाता है? सर 1.6 करके। सर इरेशनल इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर के इसमें 2-3 रीजन है। पहला कि इट सर ये हैज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। वेरी गुड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग रिंग नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल और सर वो जो एक्सपेंशन, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन सर 2 is equal to 0. नॉट नहीं, अ sir. परफेक्ट स्क्वायर। यस सर। परफेक्ट स्क्वायर 2 is not a perfect square तो and मैंने बीच वाला लिखा था सर रीजन। and ध्यान से देख लो क्या क्या लिखना था। तुमने पूरा नहीं लिखा होगा, अगर लिखा होगा तो तुमने लिखा था इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नहीं सर मैंने 2 सर मैंने 2 मेंशन किया था। वेरी गुड, अच्छा है 2 मेंशन किया था तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या लिखेंगे? 2 is not a perfect square and square root of non-perfect squares are irrational numbers। ठीक है, एक तो ये रीजन हो सकता था। ठीक है, ये दोनों रीजन हो सकते थे इसके आराम से। ठीक है, तो आपने जो भी लिखा है वो ठीक है। आपने ऐसे करके दिखाया है तो भी ठीक है। सर हमको दोनों लिखने थे, कोई एक लिख के कोई एक एनीवन। आंसर तो आपको देखते ही पता था, आपको सिर्फ रीजन लिखना था। ठीक है, ठीक है। अगला देखो, 4th क्वेश्चन। Which one of the following is an irrational number? अब हमें डायरेक्टली irrational नंबर ही पूछ लिया है। यस सर। तो सर मुझे पता है सर रूट 1000। रूट ध्यान से 1000। देखो, रूट 4 को तो मैं रूट ऑफ 2 into 2 करके पेयरिंग हो जाएगी। 2 हो गया, ये एक रैशनल हो गया। रूट 100 देखो, रूट 10 into 10 भी कर सकते हैं इसे। यस पेयरिंग हो गई, 10 हो गया। कई बच्चों ने, इन दोनों में कंफ्यूजन था लोगों को, इसमें और इसमें। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। चौथा वाला सर इमेजिनरी नंबर है। नहीं, इमेजिनरी नहीं है। ध्यान से देखो, 0.64 है। मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या? -64/100 लिख सकता हूँ। यस सर।
इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट और नॉट? लिख सकते हैं, वेरी गुड। देन माइनस ऑफ 64 कैन बी रिटन एज 8 into 8 and 100 can be written as 10 into 10. अब पेयर बन गया, बाहर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बाहर। अब ये तो रैशनल नंबर ही है, तब स्क्वायर होगा सर इसका। स्क्वायर कैसे होगा बेटे? सर क्योंकि सर 8 into 8 का आपने सर सीधा 8 लिख दिया सर, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। पर रूट के भी तो अंदर है ना बेटा, रूट के अंदर पेयर में से एक को बाहर निकालते हैं ना, ध्यान हो तो। जैसे यहाँ पे देखो, रूट के अंदर 10 और 10 का पेयर बन रहा था तो एक 10 बाहर आया, 4 के 2 और 2 का पेयर बन रहा था तो एक बाहर आया। इसी तरीके से जब रूट के अंदर 8 और 8 का पेयर बन रहा था तो एक 8 बाहर आया, 10 और 10 का पेयर बन रहा था तो एक 10 बाहर आया। आया ना? अब ये तो 0.8 सर रैशनल नंबर है सर, क्योंकि सर उसमें 0.8 ये एक रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये p by q फॉर्म में है, जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है कि नहीं है? यस सर p by q अब फॉर्म। अगर ध्यान से देखोगे तो रूट 1000 जो है, इसको हम रूट 10 into 10 into 10 लिख सकते हैं, पर इसका तो पेयर बन गया, एक 10 अंदर ही रह जाएगा कि नहीं? तो ये एक रैशनल नंबर नहीं हुआ, ये एक इररेशनल नंबर हुआ, ये एक इररेशनल नंबर हुआ, इसलिए ये आंसर करेक्ट। समझ आया सबको? नहीं कोई डाउट है तो प्लीज। सर समझ आ गया। आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। प्रीशा समझ आ रहा है? प्रीशा, चलो नेटवर्क इशू है शायद इसको। अब अगला क्वेश्चन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 by 27। 8 by 27 इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछिए, कि कैसे करोगे इसे बताओ। कोई भी बच्चा बताओ, हैंड रेज करके बता दो। दिखा सकते हैं सर, डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं। हैंड रेज करो। ऐसे चीजें बता सकते हैं सर कि ऐसा मतलब हार्दिक बताओ, चलो बताओ हार्दिक, कोई और है? आप भी हैंड रेज नहीं कर रहे हो, बताओ। डिवाइड कर सकते हैं। हाँ आवाज आ रही है सर इसको सर, मैं ये बोल रही हूँ डिवाइड कर सकते हैं, या तो सर ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। या तो ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? और सर या तो उसको ब्रेक करके करना पड़ेगा। हाँ, अब ध्यान से देखो, इसको करने का ना एक तरीका है, तरीका समझते हैं जरा, ठीक है? पहली बात तो आप डिवाइड करके तो निकाल ही सकते हो कि 8 डिवाइडेड बाय 27, ऐसे करके आप नॉर्मली करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा। तो मैंने ऐसे ही निकाला था सर। हाँ निकाल सकते, कोई इशू नहीं है, इट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखो, अगर ये आंसर आता या इनमें से कोई भी आंसर आता तो इसमें ऐसा कुछ होता ना कि 8 या फिर कोई भी नंबर अपॉन 90 होता या 900 होता या 99 होता, ऐसी होता ना, 999 और 900, यही तीन पॉसिबिलिटी थी ना। ध्यान से देखो, इस केस में डिनोमिनेटर 999 होता कि नहीं होता? इस केस में डिनोमिनेटर 900 होता। यस सर, सभी एक ही डिफरेंस है। और इस केस में डिनोमिनेटर क्या होता? 990 होता। होता है कि नहीं होता? ध्यान से देखो, सिर्फ मैंने क्या बताया था, जब भी शॉर्टकट में बताया था, शॉर्टकट याद करो कि हम क्या करते हैं, नंबर इन बार, तो ऑल नंबर्स, ऑल डिजिट्स माइनस नंबर विदाउट बार अपॉन, हम उतने 9 लगाते हैं जितने पे बार होती है और उतने 0 लगाते हैं जितने पे बार नहीं होती और डेसिमल के बाद होते हैं। ये शॉर्टकट बताया था।
यस सर, सब बताया था। बताया था। अब इसी को ध्यान में दो, तो जब इन तीनों नंबर को देखते हो ध्यान से, इन सभी नंबर्स को ध्यान से देखोगे, तो पहले वाले को ध्यान से देखो। पहला वाला जो नंबर है विच इज 0.296 बार, इसमें पक्का डिनोमिनेटर में क्या आया होगा, बताओ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बार के नीचे कितनी वैल्यूज हैं? सर 3, सर मतलब 999। वेरी गुड, 999 आया होगा। और दूसरे वाले में बताओ 0.296, इसमें सिर्फ 6 पे बार है, इसमें सर डिनोमिनेटर में क्या है? 990, सर 990। 990 या 900? 900. 900, 900, 900। 900 और Yes, sir, sir. 0.296 जिसमें 96 पे बार है, इसमें सर डिनोमिनेटर 990। 990। अब देखो इन तीनों में से 27 का मल्टीपल कौन सा है? इन तो तीनों में से third 27 का मल्टीपल कौन सा है? ध्यान से देखो। सर 999, सर 999। 999। इसको जब मैं 9 से करता हूं तो 111 आता है, और जब इसको 3 से करता हूं तो 37 आता है। जब मैं 900 को करता हूं और 9 से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू आती है 100। इसको फर्दर 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। और 990 को जब आप 9 से डिवाइड करते हो तो 110 आता है, इसे भी आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ इसके फैक्टराइजेशन में 27 आता है, 9 × 3 27। बाकी कोई भी 27 का मल्टीपल ही नहीं है। और जब 27 का मल्टीपल ही नहीं है तो वो इसका आंसर ही नहीं आ सकता। रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन तो आ ही नहीं सकता। यस सर। नहीं आ सकता ना। ये भी एक तरीका है इसे निकालने का। समझ आया? Yes, sir. दिमाग खुला थोड़ा सा? तो थोड़ा खुला। ये भी एक तरीका है, इसको भी ध्यान से सोचोगे तो ये भी एक तरीका है इसे सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 इन p/q फॉर्म। ये तो बहुत आसान है। x = 0.6666 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका आंसर बी आएगा ना? यहाँ पर करेंगे किससे मल्टीप्लाई इसे सॉल्व करने के लिए? सर हम 10x कर देंगे। 10x कर देंगे = 6.6666। फिर बार। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 -1 इसमें 6 बचेगा। 10x - x = 6.6666 minus 0.6666 is equal 9x to 9 is equal to is equal to 6 minus 0 implies that x = 6/9 or x = 2/3। इसका तो यही तरीका था, क्योंकि बेटा ये पार्ट हट गया ना। इसको x - 0 को ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। 2/3 इसका आंसर तो डायरेक्टली आ गया 2/3। इसका तो यही तरीका था, ऐसे ही शो करना था ये। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3 + √3 and 3 - √3। ये तो बहुत आसान है। यस सर। क्या होगा? 3 + √3 × 3 is Yes. equal to -√3²। रीजन? सर a प्लस b रूट, सर जो b, यस सर, जैसे a² - b²। सिंपल यही लिखना था आपको। और इसके बाद आप लिख देते 9 - 3 = 6। बस इतना सा इसका एक्सप्लेनेशन। और इससे क्या हो जाता आंसर? 6 है ना? Yes, sir. Everybody got it? Yes, sir. Very good. Yes. Now the next question, on rationalizing the denominator of this, rationalizing the denominator of 1/√7 - √6, we get, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
बताओ। बताओ बच्चों, सर मैं बताऊं? बताओ। तो सर मैं बता सर सर सी। √7 प्लस √6 सर सी रूट वाला। 7 प्लस रूट यस सर। करेंगे कैसे, करेंगे कैसे? सर मैं रैशनलाइज So, करेंगे। सर मैं बताऊं सर? सर कॉन्जुगेट। सर कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट one- से क्या करेंगे? सर मल्टीप्लाई 1/√7 minus √6 और इनटू सर √7 into सर √7 रूट plus सर हम one मल्टीप्लाई करेंगे upon √7 √7 प्लस √6. √6 √7 प्लस √6 and √7 प्लस √6 is equal to √7 plus √6 प्लस √6 divided सर by फिर अपॉन सर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। वेरी गुड। और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ? सर a प्लस b स्क्वायर। a minus b is equals to Yes, sir. a square minus b square। रीजन लिख दिया। अगेन दिस इज √7 सर plus √7 √6 प्लस √6 upon अपॉन 7 1 minus 6 is equal 7 to माइनस 6 सर is equals to 1 सर और वो ही होगा आंसर। बस ये आपका आंसर हो गया। हमको सॉल्व करके पूरा दिखाना पड़ता। हाँ, यहाँ तक तो दिखाओगे ही। रीजन तो यही होगा। पूरा सर ये तो पूरे क्वेश्चंस हो गए सर ये तो ये एक दो तीन चार स्टेप के तो क्वेश्चन है। 1 मार्कर ही तो है, मैंने सिंपल दिखाया हुआ है। 1 मार्कर है सिर्फ। इनको दिखाना है बस इतना। एक 4 लाइन का क्वेश्चन है बस। ये 4 लाइन में भी आपको एक टर्म लिखनी है। बेटा टाइम बहुत था, ये बात तो गलत है। मेरे को इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा? 30 सेकंड मुश्किल से। और एक क्वेश्चन के 2 मिनट थे आपके पास कम से कम। ध्यान से देखो इसे। इफ ये वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमें क्या वैल्यू निकालनी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ √10 इज 3.162 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√10। सर तो 1/3.162 हो जाएगा ना? कैसे? आप पहले ही वैल्यू पुट कर दोगे या पहले ही? आप इसको ध्यान से देखो। 1/√10 को ध्यान से देखो। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? इसे सिंप्लीफाई कर सर सकते हो? रैशनलाइज। वेरी गुड। आप इसे रैशनलाइज कर दो। 1/√10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर 10 सर √10 √10 से। ऊपर नीचे √10 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू क्या आई? √10 अपॉन 10 √10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √10 अपॉन 10। अब √10 की वैल्यू क्या दी है? 3.162 डिवाइडेड बाय 10। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जब भी हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल नहीं, डेसिमल लेफ्ट को मूव हो जाता है। 0.316 सर मेरे को समझ नहीं आया। बेटा कहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करके यस यस वहां तक आया। यहाँ तक आ गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं 2/10 को ये लिखता हूँ 0.2। यस सर। उत्कर्ष यस सर। मैं लिखता हूँ। क्यों यस लिखता सर हूँ? यस सर। क्योंकि इसका जो डेसिमल होता है ना इधर पे, वो एक प्लेस इधर मूव कर गया अगर मैंने 10 से डिवाइड किया। हाँ सर समझ आ गया। बस इसी Yes, वजह sir. से जब हम 10 से डिवाइड, ये दिख रहा है यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में 10 है, तो ये डेसिमल एक प्लेस इधर मूव कर जाएगा और यहाँ पे 0 तो होता ही है बाय डिफॉल्ट। सर वो तो ठीक है सर, पर सर 3.162 क्या है? ये दिया ना √10 की बेटा। वैल्यू। हाँ ये दी हुई है ना यहाँ पे क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, यस। ओके। यही करना था इसमें, सिंपल। इसमें आपका आंसर आ जाता 0.3162। देन वैल्यू ऑफ 64 raised to the power -3/2। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था पर बहुत इजी था। इसमें 2 आइडेंटिटी लगनी थी। 64 raised to the power -3/2। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ? सर मैं बताऊं सर, a की पावर m/n इज इक्वल्स टू n रूट a की पावर m इज इक्वल्स टू n रूट a m। मतलब सर वो एक यही ना, यही कह रहे हो ना? यस सर। हाँ, इज इक्वल टू, आप ये भी कह रहे हो शायद। यस सर, सब हम पूरा बता रहा था। हाँ पूरा। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे लिखता हूं तो क्या वैल्यू आएगी? 64 4 वो सेकेंड रूट ऑफ
64 1 नहीं, हाँ, सेकेंड रूट ऑफ 64 रेज टू द पावर -3, यही आता। ये सर ये जो लिखा है इसमें m -3 है, n2 है, ये आता। वेरी गुड। तो अब हम इसको सेकेंड रूट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 64 को प्राइम फैक्टराइज करा तो 2 इंटू Yes, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आएगा। Yes, sir. कितने पेयर बन रहे हैं? सर 3 3। वेरी गुड। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 into 2 into 2 की पावर -3, पावर -3 चल रही है, 8 Yes, की sir. पावर -3। अब दोबारा से कोई आइडेंटिटी लगेगी? Yes, सर sir. मैं बताऊं सर a की पावर -n is equals to 1 by a की पावर n। a की Sir, पावर so -n 1/512. Yes, महिमा sir. महिमा ये सही बोल रहा है हार्दिक? Yes, sir. वेरी गुड। ये भी एक आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगी 1/8 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 1/। करेक्ट आंसर क्या हो गया? 512। Yes, sir. ये होगा। 512। ठीक है, समझ आ गया? सर इसका लास्ट वाला होगा ना? सॉरी, सर मैंने तो सर सॉल्व करके नहीं दिखाया सर, बस आइडेंटिटी लिख दी। नहीं, सॉल्व तो करना था, सॉल्व करना था। अगर आइडेंटिटी दोनों लिखी है और आपने कुछ प्रोसेस एक्सप्लेन किया है तो भी मैंने हो सकता है मार्क्स दे दियो, पर सॉल्व तो करना था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1/512, है ना? Yes, sir. इसी में अगला क्वेश्चन देखें। द क्वेश्चन सेज द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ थर्ड रूट ऑफ 7 इज 7 क्यूब 7 3 raised to power 7 1 7 raised to power 1/3 3 raised to power 1/7। कौन सा करेक्ट है? सर सी पार्ट, सर सी पार्ट। सी पार्ट। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है दैट nth root of a can be written as 1 by n। ये आइडेंटिटी है। यस सर, आइडेंटिटी इसी है। से हम कहेंगे थर्ड रूट ऑफ 7 is nothing but 7 raised to the power 1/3। n 7 raised to the power 1/3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी। ठीक है, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following is true? Every whole number is a natural number, every integer is a rational number। मेरे को कोई और बताएगा, उत्कर्ष बताओ। तो क्या? ये क्वेश्चन 12th क्वेश्चन बेटा। Which of the fall? So 12th ना? हाँ, सर मैंने इसमें लिखा है, सर एक मिनट, सर मैंने इसमें लिखा है सर एक मिनट, हाँ मैंने लिखा है सर बी पार्ट, सर एवरी इंटीजर इज अ सर रैशनल एवरी, सर मैं लिखा है every integer is a rational number। every integer is a rational नंबर। number। अब ध्यान से देखो, इसमें लिखा है every whole number is a natural number। whole number wrong। में जीरो भी होता है और सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, पर नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। नहीं होता। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। देन एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर में क्या होते हैं? -2 -1 0 नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज यूनिट वैल्यूज होती है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, है ना? और इन सबको हम -2/1 -1/1 0/1 1/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब रैशनल नंबर्स भी हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब दूसरी तीसरी देखो, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये तो नहीं है, गलत, क्योंकि रैशनल नहीं है। नंबर्स में रैशनल नहीं होता सर। -2/1 नहीं लिख सकते इंटीजर में। नहीं, 2/3 तो रैशनल है, पर ये इंटीजर तो नहीं है। Yes, sir. तो फ्रैक्शंस आर नॉट इंटीजर्स बट आर रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। देन एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं, बिकॉज
-2 is an integer but Not a whole number. not a whole number. Very good. तो every integer is a whole number. ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. Every integer is a ये वाला सर ये rational 13 number. क्वेश्चन को मैंने लिखा नहीं सर, मुझे आइडेंटिटी मैंने सर ये वाली आई नहीं थी मुझे आइडेंटिटी. अच्छा अच्छा. चलो जल्दी से दोबारा ज्वाइन करो. ओके अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद जल्दी से दोबारा ज्वाइन करो.